आशा को सामने देखकर सुंदरी को हुआ गुलाम पर शक के गुलाम ने जानबूझकर सुंदरी को बादशाह तक पहुंचाया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ बादशाह सुंदरी तक पहुंच गया बल्कि अब सुंदरी भी अब गुलाम का साथ छोड़कर भाग गई। क्या सुंदरी अब कभी गुलाम की मासूमियत पर भरोसा करेगी कि वो बादशाह और सुंदरी की मुलाकात से लाइलम था और बादशाह सुंदरी को अपने साथ सुंदरगढ़ ले जाने में कामयाब हो जाएगा और सुंदरी बादशाह के झांसे में आ जाएगी, या फिर से बादशाह को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाएगी? क्या कभी बादशाह खुर्शीद गुलाम की रिश्तों में उलझी गुत्थी सुलझ पाएगी और सुंदरी अपनी माँ तक पहुँच पाएगी? ये सब जानेंगे मेरी आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि गुलाम ने बादशाह को फोन करके बता दिया है कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है। बादशाह ने भी बिना सुंदरी के बारे में जाने गुलाम को कह दिया है कि तुम लड़की को ले आओ, फिर मिलकर सोचते हैं कि हमें इसके बारे में क्या करना है, क्योंकि बादशाह को एहसास हो चुका है कि गुलाम को किसी लड़की से मोहब्बत हो चुकी है। और पुलिस को भी ये कह दिया है कि मैं मिनिस्टर हूँ, मेरा हुक्म है कि इन सब गाँव वालों को जेल में डाल दो। पुलिस वाले ने भी नौकरी खोने के डर से गाँव वालों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब गुलाम सुंदरी को लेकर बादशाह की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाएगा। अब रास्ते में गुलाम को भी एहसास होगा कि उसे सुंदरी से मोहब्बत हो गई। अब गुलाम सुंदरी को देखकर दिल में सोचेगा कि लड़की सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है बार बार, इसके साथ जो मुझे सुकून और इसकी मासूमियत, यही वो चीज़ है जिसने मुझे बदल दिया। क्या ये मोहब्बत है या फिर मेरा वहम है? अभी गुलाम सुंदरी को लेकर जैसे ही बादशाह के पास पहुंचेगा तो सुंदरी को बोलेगा कि तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हारी मंजिल आ गई है, मैं अभी और खुद निकल कर बादशाह से मिलने के लिए चला जाएगा। अब सुंदरी की जैसे ही नजर गुलाम के मोबाइल पर पड़ेगी तो वो इसमें गुलाम के साथ बादशाह को भी देखेगी, क्योंकि गुलाम के मोबाइल पर उसके वॉलपेपर की पिक्चर में बादशाह होगा। अब फौरन से सुंदरी गाड़ी से निकलकर भागकर छुपने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ गुलाम भी बादशाह से कहेगा, सरकार आप कहाँ खोए हुए हैं? जो सुंदरी के ख्यालों में खोया हुआ होगा, इसे पता ही नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बहुत करीब है। बादशाह कहेगा, लाखों में कैद होते लोगों को देखा है तुमने, लम्हों में कैद लोगों के बारे में क्या जानो तुम गुलाम? दूसरी तरफ सुंदरी भी इस बात से अनजान थी कि बादशाह इसके आसपास ही है। सुंदरी को जिससे डर था वही उसके बहुत करीब है, सुंदरी को ही ढूंढ रहा है। अब सुंदरी को शदीद गलत फहमी हो चुकी है डॉक्टर गुलाम के बारे में। सुंदरी सोचेगी कि ये डॉक्टर इत्मीनान जीत कर लाया है मुझे, मैं कितनी पागल हूँ, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने डॉक्टर पर भरोसा करके। अब मैं कहाँ जाऊंगी इन दोनों से बचकर? अब मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा, मुझे अब यहाँ से भागना होगा। अब सुंदरी भागकर छुपने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही सुंदरी छुपने की कोशिश करेगी तो अब दूसरी तरफ बादशाह भी किसी काम से बाहर निकलेगा तो उसकी नजर सुंदरी पर पड़ जाएगी, जो सुंदरी को देखते ही भागकर सुंदरी की तरफ लपकेगा और उसका बाजू पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाएगा। बिना गुलाम को बताए सुंदरी को लेकर सुंदरगढ़ पहुंच जाएगा, जहां गुलाम भी इंतजार करने के बाद बादशाह को फोन करेगा कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। जहां बादशाह कहेगा कि मैं जैसे ही तुम्हारे पास से बाहर निकला तो मुझे वही लड़की मिल गई जिससे मुझे मोहब्बत हो गई था। अब इतनी मुश्किल से वो लड़की मिली थी, मैं उसे छोड़कर तो नहीं जा सकता था, मैं उसे लेकर सुंदरगढ़ आ चुका हूँ, तुम भी आ जाओ। जहाँ गुलाम कहेगा, ठीक है, मैं भी इस लड़की को अब सुंदरगढ़ ला रहा हूँ, तुम भी दाद जी से बात कर लेना। जहाँ बादशाह कहेगा, ठीक है तुम ले आओ, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना। अब जैसे ही गुलाम सुंदरी को ढूंढने की कोशिश करेगा तो सुंदरी को गुलाम को कभी नहीं मिलेगी। अब गुलाम बादशाह को फोन करके बताएगा कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है उसे वो नहीं मिल रही। अब वो क्या करे? जहाँ बादशाह कहेगा, जिस तरह मेरी मोहब्बत खोई थी लगता है अब तुम्हारी खोई है और मेरी मिल गई है। अब बादशाह गुलाम से कहेगा कि तुम अब काम पर निकल जाओ या फिर तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब जैसे ही गुलाम हवेली पहुंचेगा देखेगा सुंदरी ही बादशाह के पास होगी। अब गुलाम को पता चलेगा कि बादशाह सुंदरी से ही मोहब्बत करता था। अब गुलाम भी बादशाह की मोहब्बत के बारे में जानने के बाद चुप हो जाएगा और अपनी मोहब्बत को दिल में ही दबा लेगा। अब जैसे ही सुंदरी की नजर गुलाम पर पड़े तो वो गुलाम को अब कोसने लग जाएगी कि तुमने मुझे जानबूझकर इस आदमी के हवाले किया है। अब जहाँ पर सुंदरी और गुलाम में दूरियां पैदा हो जाएंगी, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि अब गुलाम भी छुपते छुपाते बादशाह से छुपकर सुंदरी को वहां से छुड़वाने की कोशिश करेगा। वहां पर सुंदरी और खुर्शीद की सच्चाई बाहर आ जाएगी और सुंदरी भी अपनी माँ के पास चली जाएगी। यहाँ बादशाह और गुलाम को पता चलेगा कि जिस लड़की को दोनों ने दिल दिया है वही लड़की उनको फुफ्फो की बेटी।
अब गुलाम तो अपनी मोहब्बत के बारे में जानने के बाद कि वो बादशाह उससे मोहब्बत करता है वो चुप हो जाएगा, मगर अब बादशाह सुंदरी से शादी करने पर बाजिद हो जाएगा। यहाँ तक कि सुंदरी और बादशाह का रिश्ता तक तय हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या गुलाम कभी अपनी चुप तोड़ पाएगा कि वो सुंदरी से मोहब्बत करता है? क्या बादशाह सुंदरी को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।